नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको बीए तृतीय वर्ष का एक प्रमुख टॉपिक बताऊंगी और वो है प्रथम विश्व युद्ध। हम सबको पता है कि विश्व में दो प्रमुख युद्ध हुए हैं 20वीं शताब्दी में, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। आज हम प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। इस प्रथम विश्व युद्ध का जो पीरियड है वह 1914 से लेकर 1918। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस प्रथम विश्व युद्ध के टॉपिक में है वो है उसके कारण। क्या कारण थे जिसकी वजह से एक वैश्विक स्तर पर 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध लड़ा गया। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम करते हैं पहला कारण, और वो है दो गुटों का निर्माण। पूरा यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एंतौंत या त्रिगुट संधि और त्रिगुट अंतांत। त्रिगुट संधि में तीन प्रमुख देश थे, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। ये सब पश्चिमी यूरोप के देश थे। और दूसरी तरफ था ट्रिपल एंतौंत या त्रिगुट अंतांत, जिसमें तीन प्रमुख देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। एक इतिहासकार ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि ये एतांत संधियां और प्रतिसंधियां अपने मूल रूप में सुरक्षात्मक थीं, परंतु अंतोगत्वा इन्होंने युद्ध के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में तीन राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक गुट बनाया और तीन राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरा गुट बनाया। मगर जब गुटबाजी हो गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें एक राइवलरी की भावना आ गई, प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई, और इसी प्रतिस्पर्धा ने विश्व युद्ध को चालू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शस्त्रीकरण के लिए होड़, यानी कि अपने आप की जो सेना है उसमें वृद्धि करना। प्रत्येक राज्य अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अच्छी सेना का निर्माण करवाता है, सेना का शस्त्रीकरण करता है। मगर जब ये शस्त्रीकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें प्रतिस्पर्धा आने लग जाती है तो एक माहौल बन जाता है युद्ध का, और वही चीज़ हम देखते हैं 1910 के बाद शुरू होती है। दिनों दिन बढ़ते हुए युद्ध के उपकरणों के कारण आशंका और उसके तनाव का बढ़ना अनिवार्य हो गया, जिसके कारण वह विश्वास नष्ट हो गया जो पड़ोसियों के सौम्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। अब इसको अगर हम प्रेजेंट में लेकर देखें तो आजकल क्या हो रहा है, भारत एक नया शस्त्र खरीदता है, पाकिस्तान खरीदता है, पाकिस्तान खरीदता है, भारत खरीदता है, चीन खरीदता है, भारत खरीदता है, भारत के पास कोई नई चीज़ आती है, चीन खरीदता है। यानी कि शस्त्रीकरण का होड़ पाकिस्तान, चाइना और भारत के बीच में हो रहे हैं। इससे एक वातावरण दूषित हो रहा है। जो चीज़ आज हम देख रहे हैं वही चीज़ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है शस्त्रीकरण के लिए होड़। तीसरी है राष्ट्रीयता। फ्रांस की क्रांति से जन्म हुआ था राष्ट्रीयता का उद्भव हम देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति से। और जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ये राष्ट्रीयता की भावना ने ही सब लोगों को जोड़ा था, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगर उग्र राष्ट्रवाद हो गई जब ये राष्ट्रीयता, तो घृणा का माहौल आ गया। जब मैं बोलूँ भारत महान है तब तक तो ठीक है, मगर जब मैं बोलूँ कि भारत पाकिस्तान से महान है तो फिर उग्र राष्ट्रवाद होता है और उग्र राष्ट्रवाद के कारण घृणा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति अपनी चरम पर थी और इस चरम के कारण यूरोप में बहुत सारे देशों को समृद्ध बनाया और महत्वाकांक्षा रही कि आगे से आगे वो बढ़ते जाएं आर्थिक रूप से। इसी कारण हम देखते हैं कि अलग अलग देशों ने अलग अलग राज्यों पर अपना उपनिवेश किया। सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का उपनिवेश था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, एशिया, इन सभी जगहों पर ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। फ्रांस ने भी अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश रखे। रूस ने भी
उत्तरी एशिया का भाग, मध्य पूर्व और निकट पूर्व में कई उपनिवेशों को स्थापित किया। तो ये जब उपनिवेश फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास थे और जब जर्मनी का एकीकरण होता है उसके बाद वो अपनी समृद्धि चाहता है तो फिर प्रतिस्पर्धा का माहौल आता है। जो ऑलरेडी पावर्स थी वो बांटना नहीं चाह रही थी और जर्मनी, इटली साम्राज्यवाद बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इनमें टकराव होना अवश्यंभावी था। फॉर एग्जाम्पल, जब जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे लाइन बिछाने की बात करी तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ने सबने इसका विरोध किया। उसके अलावा एक और अन्य कारण था, वो था समाचार पत्रों की भूमिका। आजकल हम जानते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक उसी तरह से उस समय भी समाचार पत्रों से द्वारा जो चीज़ें थीं, जो घटनाएं थीं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाता था और इसके कारण भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना हुई। अब लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं और वो है प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी जब एक बग्गी में जा रहे थे तो साराजेवो, जो कि सर्बिया की राजधानी है, वहाँ पर 2 बोस्नियनों ने ऑस्ट्रिया की स्लाव नीति के विरोध में इन युवा दंपति की हत्या करी। इसका विरोध हुआ और फिर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। तो ये प्रमुख कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। हमें समझना चाहिए कि युद्ध एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको रोकना चाहिए, मगर 20वीं शताब्दी में 2 प्रमुख युद्ध हुए, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध और फिर 1939 से 1945 तक द्वितीय महायुद्ध। तो आज हमने पढ़ा है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले 2 गुटों का निर्माण, साम्राज्यवाद, सशस्त्रीकरण की होड़ और समाचार पत्रों के कारण एक बड़ा अजीब सा माहौल आ गया था और इस माहौल में प्रतिस्पर्धा बहुत आ गई थी, लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया था और इस माहौल ने पूरे वातावरण को इस कदर दूषित किया कि एक विश्व युद्ध हुआ जिसमें असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या की गई। तो यह था प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण। थैंक यू।